दादा पोता नदी पार करके जलसा सुनने आया। इतना पानी नदी में, इतना पानी, ना नाव है ना किश्ती है। हजरत तकरीर कर रहे थे जलसे में कि लोगों, ये जो सितरे औरत है ना, मर्द के लिए घुटने से कपड़ा उठाना हराम है। घुटने से कपड़ा उठाना, बोलिए, अक्का छट्टा मारना। हाँ, खेत में हल जोत रहे हैं, रोपा कर रहे हैं, धान गाड़ रहे हैं, कुर्बान जाइए, आओ देखा ना ताओ मारा का छट्टा, कूदा खेत में। ये जो मर्द का ये जो घुटने का ऊपर है ना, ये घुटना से जो ऊपर है, ये सितरे औरत है, इसका छुपाना लाजिम है, ज़रूरी है। इसलिए कभी भी खेत में काम कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। लुंगी पहने हैं तो लुंगी घुटने से ऊपर नहीं आने चाहिए। ये नहीं लुंगी गंदी हो जाएगी, मिट्टी लग जाएगी, कादा लग जाएगा, ये नहीं। तो पानी तो मौजूद है ना, गंगा का पानी, जमुना का पानी, नदी का पानी, कनकई का नाद पानी, महानंदा का पानी, दरिया का पानी, कुएं का पानी, नल का पानी तो बिहार में मौजूद है। फिर चिंता का है कि हजरत तकरीर किए, दादा पोता तकरीर सुना, जलसा खत्म हुआ, दुआ हुई, ये दोनों दाता पोता फिर नदी पार किए। नदी पार के देखे क्या कि पोता लुंगी भिगा लिया। तो दादा बोला, क्या लुंगी भिगा लो रे? बोला, मौलवी साहब तकरीर कल को सुन लो नहीं कि घुटने से मर्द के लिए कपड़ा उठाना हराम है। बोले, ओ ती मौलवी चक्रोत पड़े गलो, ती मौलवी चक्रोत पड़े गलो, ती मोक देख लो नी, मी लुंगी नहीं भिगानो, लुंगी खोले मत हाथ पाने लूनू, दरिया पार कर लू, ती मोक देख लो नी। 20 साल से मी जलसा सुनवा जाएगी दरिया उस पार, जे सुनो ही वही छान छोड़े दो, मी दरिया इस पार नहीं होने उसको। फायदा हुआ? अरे बोलो भाई, फायदा हुआ। इसलिए नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहने के हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज गुलाम मुस्तफ़ा साहब मद्दज़िल्लहुल आली दामत बरकातुहू ने जो तकरीर करी हज़रत ने, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम लोग अमल कर लें तो मज़ीद उस तकरीर के बाद किसी और तकरीर की नसीहत की अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं है। तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई। अच्छा, इंशाअल्लाह तो हम लोग बोलते ज़रूर, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते ही हर काम हो बोलते हैं। इंशाअल्लाह जहेज नीली वेन्ना नीलूम, इंशाअल्लाह अकल्ले जाकर शोरूम में जाकर भटभटिया कसवारा। अमल है कहाँ? अगर अमल कर लेते हम लोग तो आज हम लोग की ज़िंदगी में बहारें पैदा हो जाती। मुसलमान, अल्लाह अकबर कबीरा, नौजवानों होश में आ जाओ। मैं तो यही कहता हूँ कि ख़ाफ़े गफलत की ज़िंदगी से बेदार हो जाओ और दीन से जुड़ जाओ, अल्लाह से लौ लगाओ। इसलिए कि वो दिन दूर नहीं है कि सजदा करना चाहेंगे आप, ज़मीन नहीं मिलेगी। सजदा करने के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी, वो दिन दूर नहीं है। अभी मौका है, वक्त रहते हुए जाग जाइए, अपनी आंखों की पट्टी को उतारिए, अपनी इबादत गाहों की हिफाजत कीजिए, अपनी इबादत गाहों को आबाद कीजिए। ये मदरसे, ये मसाजिद, ये खानकाहें, अल्लाह अकबर कबीरा, ये जब तक आबाद रहेंगे अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये खानकाहें, ये इबादत गाहें बंद हो जाएंगी ना, अल्लाह ना चांद को निकालेगा ना सूरज को निकालेगा। मदरसे का जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसा क्यों ज़रूरी है ये भी जानना ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं मियाँ एक महीना आगू में देखिया ईशान कुछ नहीं झेल, आज देखो इटा घोर किसर घोर है? बोला ले तो पता नहीं, जो मदरसा खोलो। बोला मदरसा ये मौलवीर दा धंधा है, मदरसा खोलबे चंदा करबे खाबे। अच्छा, मदरसे ना हो, आलिम ना हो, हुफ्फाज ना हो, कारी ना हो, तो जिंदगी आप गुजार पाएंगे? अरे बोलो भाई, गुजारा है? बगैर आलिम का गुजारा है? पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, मौत की सुबह से लेकर जन्नत तक
आलिम की ज़रूरत है। आलिम की काहे ज़रूरत है? अब मैं आपको बताता चलूँ। घर में बच्चा पैदा हुआ, घर में बच्चा पैदा हुआ, अब क्या करना चाहिए? हैं? अबे किसको बुलाइएगा? बोलिए 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 बोलिए। मौली साहब को बुलाइए। काहे बुलाइएगा? अजान देने के लिए। क्या बच्चा पैदा आप कीजिए, अजान मौली साहब देगा? भाई आप नहीं दे सकते, आप भी तो दे सकते हैं ना। आप अजान देना कब सीखिएगा? आप अजान देना कब सीखिएगा? मुसलमान हो वो बोले कि हमको अजान नहीं देने आता, शर्म की बात। मौलवी साहब ने दाहिने कान में अजान दे दी, बाएं कान में तकबीर कह दी। अब लगे हाथ इस बच्चे का नाम रखना है। नाम कौन रखेगा? नाम के रखबे हैं मौलवी साहब? अच्छा कि दादो रखबे? दादो नाना, दादो नाना बोले मौलवी साहबेर की जरूरत है? मी रखे तुम ना। औरतें चिल्लाई छुआ भैया छुआ भैया छुआ भैया। दादा नाम रखे दो छुआ भैया। बोला नेवस ईशान नेवस तो दिखी कहते खूबसूरत बच्चा है माशाल्लाह माशाल्लाह। बोले आज की दिन रे? बोले आज जुमा। बोले यार नाम रखे थे जुम्मन मियाँ। जुम्मन नाम है कि नहीं? बोलिए, अरे बोलिए ना, है कि नहीं है? जुम्मन का लौगत में आप माना ढूंढ के बता दीजिए हमको, आपका गुलाम हम हो जाएंगे। इसका माना ढूंढ के बताइए हमको, जुम्मन का माना क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका तर्जमा क्या है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप का बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। वो ये है कि बच्चा जब पैदा हो, ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर में हक है कि उस बच्चे का अच्छा नाम रखा जाए। ये हक आप छीन रहे हैं कि नहीं छीन रहे? भाई ये हक आप छीन रहे हैं, और किसी ने दुनिया में किसी का हक मारा है, हक छीना है, हशर के मैदान में वो अल्लाह का मुजरिम होगा। हम नहीं जानते, हम नहीं जानते हैं भाई। हम अपने उलमा से रुजू करेंगे, मुफ्ती साहब से पूछेंगे, कारी साहब से पूछेंगे, हाफिज साहब से पूछेंगे, इमाम साहब से पूछेंगे। हजरत मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है, हजरत मेरे घर में बेटी की विलादत हुई है, हजरत कोई अच्छा सा नाम रख दिए। तो हजरत जो नाम बताएंगे वो बेहतर नाम बताएंगे, वो अच्छा नाम बताएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने बच्चों के जैसा नाम रखोगे उसके अंदर में वैसे असरात पैदा होंगे। शनिचर को पैदा हुआ बच्चा बोले शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले यार नाम रखे दे मंगरू बजावे डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हो गया, बोले फाइनल नाम यार नाम रखे दे बुधवा। और जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका क्या काम होगा? देखिएगा, जिसका नाम भी बुधवा होगा ना उसको बोलाइएगा, इधर जाएगा उधर। नाम है ना गलत रखे आपने नाम ही गलत रखा। एक जगह निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता में, कुर्बान जाओ, है अकल के टूर बहुत मिलेंगे आपको कलकत्ता में। लड़के का नाम लिख लिया, मैंने कहा भाई लड़की का नाम बोलो, तो एक नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले बोलो, वो चुप हो गया। वो अपने बगल में एक लड़का को बोला कि भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है। तो दूसरा लड़का बोला हजरत लिखिए। हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। तो दूसरा तीसरे को बोला मियाँ ती ही बोले दो, मुँह को लाज लगाओ। तो तीसरा बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए। बोला नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है? तो वो भी चुप हो गया। एक दादा मियाँ थे, वो भोजपुरी लोग वहाँ बोलते हैं। बोले हजरत काहे गुस्सा रहे? लिखा हम बतावा तनी लड़की के नाम। हम बोले बोला कि लिखा लड़की के नाम बा घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम? ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आए हैं? नौजवानों सोचो तो सही, क्या नाम है? हमको तो समझे में नहीं आता। अच्छा बताइए, एक तो पहली बात यह है, हालांकि होना यही चाहिए था, हिंदुस्तान की पहचान क्या है मुसलमानों? एक झंडा है, एक तिरंगा है, और कुर्बान जाओ
हिंदुस्तान का तिरंगा, हिंदुस्तान का झंडा नेपाल में जाकर बीच चौराहे पे लगा दो, नेपाली देखकर कह देगा ये इंडिया का झंडा है, ये इंडिया का हिंदुस्तान का झंडा है। इंग्लैंड में लगा दो, इंग्लैंड वाले कह देगा ये इंडिया का झंडा है। बांग्लादेश में लगा दो, बांग्लादेश वालों को परेशानी नहीं होगी, वो झंडा देखकर समझ जाएगा ये इंडिया का झंडा है। लेकिन कुर्बान जाओ, हर मुल्क का एक झंडा है, उसकी पहचान है। वैसे ही मुसलमान का भी एक पहचान होनी चाहिए ना। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान क्या है? मैदान साहब, सर में टोपी नहीं, हम भी पैंट पहने, टी शर्ट पहने हैं। समझ में आएगा कि ये मुसलमान है कि ये इधर का है कि उधर का है? अरे बोलो ना। मान गए कि हिंदू लड़का है कि मुसलमान लड़का है, वो भी टी शर्ट पहना, वो भी टी शर्ट पहना, वो भी पैंट पहना, वो भी पैंट पहना, वो उसके सर पे भी टोपी नहीं, इसके सर पे भी टोपी नहीं, उसके चेहरे पे भी दाढ़ी नहीं, इसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं। समझ में आएगा कि कौन इधर का है कौन उधर का है? पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, आप लोग समझ में आएगा। अब मुसलमान लड़का जा रहा था किशनगंज, मोटरसाइकिल लेकर के, हादसा हो गया, मर गया, एक्सीडेंट, मर गया। मुसलमानों की बस्ती थी, सब जमा हो गए। बोले कैसे मियाँ? देखते कोया कर छे? बोले नहीं पहचान नहीं हो सो कोया कर छे जे? बोले हाँ, तो मुसलमान छे कि हिंदू छे? कन्ने पता है? बोले देख यार, जेबो देखते कुछ छे, आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र छे, वहां से पता चले जाबे, नाम से पता चले जाबे के ये इधर का छे कि उधर का छे। नाम से पता चलेगा ना। अरे बोलिए ना भाई, नाम से पता चलेगा ना। देखा उसका जेब टटोला, बोला आधार कार्ड मिला। बोला मिलेगा, आधार कार्ड मिलेगा। बोला पढ़ते। एक लड़का आगे बड़ा पढ़ा लिखा नाम, तो बोला कि यार नाम छे मिंटू। बोला मिंटू कन्ने है बेटे? बोले बार नाम देखे, बार नाम की छे? तो बार नाम छे चिंटू। समझ में आएगा? अरे बोलो ना भाई, समझ में आएगा? सारे लोग परेशान हो गए कि रे बाबा कन्ने है वे, मिंटू इधर भी है, मिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है, लड्डू इधर भी है, लड्डू उधर भी है, पप्पू इधर भी है, पप्पू उधर भी है, खट्टू इधर भी है, खट्टू उधर भी है। कन्ने पहचाने, कन्ने पहचाना जावे। तो एक बूढ़े मियाँ बोले तुम्हारा परेशान नहीं होता? एक रास्ता छे, एक उपाय छे, बाहर से फाइनल है जावे ये मुसलमान छे की छे। अब वो क्या रास्ता हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। छे रास्ता छे ऐसे। सोचो तो सही, क्या हम इतने कमजोर हो गए, हम दीन से इतने दूर हो गए कि कहीं पर मेरे साथ हादसा हो जाए तो हमारी शनाख्त, हमारी पहचान दुनिया वाला इस नजरिए से करे कि देखो इसकी शर्मगाह खोलो, ये मुसलमान है कि नहीं है। अरे मुसलमान की शान तो वो है जिस गली से मुसलमान गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। अपने चेहरे को नबी की सुन्नत से सजाओ नौजवानों, अपने चेहरे को नबी की सुन्नत से सजाओ, अपने लिबास को बदलो, अपने किरदार को समझो तुम क्या हो। तुम कहां चले गए? तुम कहां चले गए? कहां गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। कहां गए वो मुसलमान? आज हमारी पहचान नहीं हो पा रही है। इसलिए नौजवानों मुसलमानों, और एक हादसा मैं आपको बता दूं, आपको बताता चलूं मैं, आज ये मदरसे हमारे चल रहे, दीन जिंदा है। ये मदरसे जब तक चलते रहेंगे दीन जिंदा रहेगा, मुसलमान जिंदा रहेगा। कसम खुदा की जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए मुसलमान जिंदा नहीं रहेगा। जैसे मछली बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकती है, मुसलमान मदरसों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। मदरसों के, आसाम में 800 मदरसे में ताले लगा दिए गए। कितने मदरसों में? 800 मदरसे में ताले लगा दिए गए, ये कह करके कि मदरसों में पढ़ाई नहीं होती है, तालीम नहीं होती है, ये दहशतगर्द की जगह है, यहाँ पर बच्चों का ज़हन खराब किया जाता है, इसलिए इन मदरसों में ताले लगाओ। वो नहीं चाहता है कि मुसलमान कुरान पढ़े। तुम होश में आओ,
इंग्लिश मीडियम में स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हो तो कभी अपने बच्चे को टटोलो कि तुम्हारा बच्चा क्या पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। इंग्लिश मीडियम स्कूल किशनगंज जाओ, कुर्बान जाओ, वहां बच्चे बैठ के पेशाब नहीं करते, खड़े होकर पेशाब करता बच्चा। आपको पता भी है कि नहीं है? वहां का जो परेड होता है, वहां का जो तराना होता है, बच्चे उस तराना में क्या पढ़ रहे हैं आपको खबर भी है। कहीं ऐसा ना हो इंग्लिश के चक्कर में बच्चे का ईमान खत्म हो जाए। मदरसे क्यों जरूरी है? देखिए, जहां तक अकीदे की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सबका अपना अपना अकीदा है। अभी हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, एटीएस वालों ने गिरफ्तार किया है सिर्फ एक शेर की बुनियाद पर। हम कहते हैं लोगों, बरेलवी दियोबंदी अहले हदीस करना छोड़ो, एक प्लेटफार्म पे मुसलमानों आ जाओ। वो ये नहीं देखता है कि ये बरेलवी है, दियोबंदी है, वो ये देखता है कि सर पे टोपी है, सर पे पगड़ी है, चेहरे पे दाढ़ी है, ये मुसलमान है, इसको मसल दो। इंशाल्लाह एक होंगे भाई, इंशाल्लाह एक होंगे। ये मदरसे हमेशा चलते रहना चाहिए और कुर्बान जाइए अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाओ। ये मदरसे अल्लाहु अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए। आपको पता होना चाहिए मदरसे का आगाज अल्लाह ने किया है, मदरसे का आगाज अल्लाह ने किया। आलिम अरवाह में अल्लाह ने मदरसे की बुनियाद रखी, वो मदरसा ट्रांसफर होकर और कुर्बान जाओ गारे हिरम आया। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, गारे हिरम आया, वो मदरसा ट्रांसफर होकर दारे अरकम आया, वो मदरसा ट्रांसफर होकर मदीना में मस्जिद नबवी में गया। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने जब मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली, मस्जिद नबवी जब बनी, तो अल्लाह के महबूब ने कोने पर मदरसा खोला, मदरसा असहाब सुफ़ा। यहाँ हम लोग कहते थे कीजिए भैया मदरसा कुर्बान जाओ। चौक चौराहे पे बैठ के चाय पी रहा, बड़ा आदमी है, पैसे वाला जमींदार है, चाय पी रहा, देखा है कि एक मदरसा का बच्चा है, सर पे टोपी है, कुर्ता पैजामा है, देखा ना, बोला हे बेटा इधर की नाम जोर है? बोले मोर नाम अब्दुल्ला। कुयान पढ़ो ही रे? बोले मदरसा पढ़ो ही, मौलवी बन वो, चंदा कर वो, खाओ। जब बच्चा सबसे पहले पैदा हो, जब बच्चा बोलना सीख ले, बच्चा बोलना सीख जाए, बोलना जानने लगे, तो सबसे पहले कहाँ पढ़ाना चाहिए? बोलो भाई, बोलो भाई, कहाँ पढ़ना चाहिए? मदरसा में कि स्कूल में? इसका मतलब आप लोग जिंदा हैं माशाअल्लाह। ये तो समझ में है कि बच्चे को सबसे पहले मदरसे में दाखिल करना चाहिए। देखिए, मैं मना नहीं करता कि आप इंग्लिश पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, ज्योग्राफी पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, पंजाबी पढ़ाइए, गुजराती पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए। लेकिन मेरा पैगाम यह है, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन हर भाषा से पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा, वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। ए मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाओ, कुरान से जुड़ जाओ। अल्लाह तेरे घर में भी बरकत देगा, अल्लाह तेरी रोजी में भी बरकत देगा, अल्लाह तेरे बिजनेस तिजारत में भी बरकत देगा, अल्लाह यहां भी भला करेगा, आखिरत भी संवर जाएगी। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए, उस घर में कभी फाका नहीं होगा। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान
कुरान बनेगा, ये बच्चा मेरा हाफिज़े कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। माशाअल्लाह 400 रुपए दिया है। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। माशाअल्लाह जनाब भाई मोहम्मद सईद आलम साहब 500 रुपए दिए हैं। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमाए। जुबैदा बेगम और कुर्बान जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। हारून रशीद एक बादशाह गुजरा, उसकी बीवी का नाम जुबैदा था। ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, साइमा, शाकिरा, अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाए, वक्त की किल्लत है, नहीं तो मैं जुबैदा खातून का वाक़या आपको सुनाता, हारून रशीद का वाक़या सुनाता। कुर्बान जाए, हमारी बहन जुबैदा ने 500 रुपये दान करी है। अल्लाह इना दान कबूल करे नो। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकामत। अरुणा देवी बस्ती की है। हाँ, हे देखिए हमारी एक बहन अरुणा देवी इसी बस्ती की रहने वाली है। मुसलमानों देखो, ये है भाईचारा, ये है इत्तेहाद, ये है इत्तफाक, ये है मोहब्बत, ये है प्रेम। हमारी एक बहन जो गैर मुस्लिम है, और कुर्बान जाओ अरुणा देवी हमारी एक बहन है। उनको भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारी बहनें मुसलमान मदरसे में चंदा दे रही, दान कर रही है, हम क्यों पीछे रहें। ये हमारी बहन अरुणा देवी ने 500 रुपये भेजवाई है। अल्लाह इस पैसे को इस बहन के लिए हिदायत का जरिया बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी बेटी रजा अहमद की, तीसरी बेटी रजा अहमद की है। देखिए रजा अहमद साहब की तीसरी बेटी, देखिए 3 बेटी ये पैसा आया। अल्लाह रजा अहमद साहब के कब्र को नूर से भर दे, कब्र को कुशादा फरमा दे, कब्र को मनव्वर कर दे। अल्लाह उनकी बेटियों के बच्चों को हाफिज कुरान बना दे। इनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा। अजमेरा बेगम अल्हम्दुलिल्लाह 150 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहन अजमेरा के इस दान को कबूल करें। माशाअल्लाह जनाब भाई मोहम्मद अलीमुद्दीन साहब माशाअल्लाह 500 टका दिए। अल्लाह इन माँ बाप पर जन्नत आला साला मकाम अता करो। अपने वालिद साहब वालिदैन के वालिद साहब नौशाद आलम माशाअल्लाह जनाब भाई मोहम्मद नौशाद आलम 500 रुपये दिए हैं। माँ बाप है, बाप चले, अल्लाह उनके बाप के कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह उनकी माँ की उम्र में सेहत में ज़िंदगी में बरकत अता फरमा दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अब्दुल हमीद साहब अपने वालिद के साल सवाब की नीयत से अल्लाह उनके वालिद को जन्नत में अल्लाह साला मकाम। रुब्बे बेगम माशाअल्लाह एक बहन रुब्बे बेगम ने 500 रुपये दी है। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में अल्लाह साला मकाम अता फरमा। 50 किलो मक्की माशाअल्लाह जनाब भाई मोहम्मद हफीजुद्दीन साहब 50 किलो मकई। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम। 500 रुपये नौजवान आया फ़ोन पे करने के लिए, फ़ोन पे करने के लिए। अल्लाह इनके भी दान को कबूल करे ना। और कोई मेरा भाई है भाई अब इजाज़त है, अब कोई कैद नहीं है कि अब 1500 रुपये दे सकते। आपके जेब में जो है दे दीजिए। 1 रुपया है ना, 1 ही रुपया ला के दे दीजिए। 1 रुपया 2 रुपया है पॉकेट में लाके दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ़ करेगा। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग आ रहे हैं, जरा आइए तो जल्दी जाइए, आइए तो इंशाल्लाह। कितने लोग आ रहे हैं, जल्दी उठिए ना। 1 रुपया 2 रुपया 5 10 20 50 जो है पॉकेट में दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ़ करेगा। लेकिन रख कर नहीं देना, यह बखीली है और बखील जन्नत में नहीं जाएगा। माशाअल्लाह मरहूम रजा अहमद के नाम पे मरहूम रजा अहमद साहब का देखिए बेटा भी पीछे नहीं रहा, सोचा कि मेरी बहन लोग आगे है, हम भी पीछे कहे रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे ने भी अल्हम्दुलिल्लाह हौसले हिम्मत के साथ ये 200 रुपये दान किया है। अल्लाह इन्हें दान के कबूल करे नो। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस। अमीरुन्निसा चली गई है, उसका बेटा दिया है माशाअल्लाह। अमीरुन्निसा चली गई, उसका बेटा 500 रुपये दिया। अल्लाह उनकी माँ को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम। माशाअल्लाह आबिद आलम साहब 300 रुपये। अल्लाह कबूल अता फरमाए। वाह भाई वाह। ये देखिए छोटा छोटा बच्चा आ रहा है, क्या जज्बा। मोहम्मद तहजीब आलम फ़ोन पे 500 रुपये। अल्लाह कबूल करे नो। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में। एक अपने भाई के नाम से आशिक आशिक बाबू अपने भाई के नाम पर 500 रुपये दिया है। अल्लाह इनका दान को कबूल करे नो। इनके भाई को जन्नत में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। बाबू कुछ बच्चा चादर रुमाल लेकर खड़े हो जाइए, तो जिसको 1 रुपये 2 रुपये देना होगा वो नहीं आना चाह रहे हैं तो वो रुमाल में डाल देगा। बाबू मदरसे के बच्चे पकड़ लो तो बेटा, 2 आदमी पकड़िए, एक इधर से पकड़ो एक इधर से पकड़ो।
माशाल्लाह। जनाब भाई मोहम्मद नाहिद टेलर साहब 500 रुपये, अल्लाह दान को कबूल करे ना। अब भाई घूम जाओ तो चादर रुमाल लेकर मेरे भाई जिसके पास जो है दे दीजिए चादर। अहमद का बेटा माशाल्लाह, ये देखिए भाई जनाब मोहम्मद रिजा अहमद साहब मरहूम, उनके साहबजादे ने, बेटियों ने दिया, बेटों ने भी हिस्सा लिया। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह मरहूम रिजा अहमद साहब को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस माला सला मकाम अता फरमा।